आज की बहस का मुद्दा है कि क्यों अफवाह और शक सियासत की वजह से अपने ही देश में अपने ही लोगों को पराया बना रहा है। बात गुजरात की होगी, जहां उत्तर भारतीय निशाने पर है। डर की वजह से हजारों उत्तर भारतीय पलायन कर चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में हिंसा और मारपीट की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक शख्स के गुनाह के लपेटे में पूरे राज्य या पूरे तबके को कैसे लिया जा सकता है। लेकिन गुजरात में यही हुआ है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे साथ इस बड़े पैनल में कौन कौन जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के नेता हैं, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के नेता हैं, सैयद अफजल अब्बास साहब जेडीयू के नेता हैं, अतुल पटेल जी पाटीदार नेता हैं, अहमदाबाद से हमसे जुड़ रहे हैं, और एनके सिंह सर मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। गुजरात के साबरकांठा में एक मासूम बच्ची के साथ रेप होता है। आरोपी उत्तर भारतीय निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ मारपीट की घटनाएं शुरू हो गई। सिर्फ साबरकांठा ही नहीं, दूसरे जिलों में उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई हैं। अल्पेश ठाकुर के समर्थकों ने उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया, उनकी दुकानें तोड़ी गई, उन पर हमला किया गया। हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात भी की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो दरिंदगी की इस घटना में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। सिर्फ गुजरात ही नहीं, इस तरह की खबर कभी महाराष्ट्र से, कभी असम से, तो कभी दक्षिण के राज्यों से आती है। इसी पर हमारी आज की पहली बहस कि आखिर कब तक अपने ही देश में लोग पराये होते रहेंगे। तो शुरुआत करती हूं इस पहली बहस की। नवीन कुमार जी और अजय उपाध्याय जी, आपसे है मेरा ये सवाल। वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले गांधी के प्रदेश में आखिर किसकी जवाबदेही तय होती है? कांग्रेस की जवाबदेही तय होती है या बीजेपी की जवाबदेही तय होती है कि एक भाई अपने दूसरे भाई को आखिर क्यों भगा रहा है, क्यों डरा रहा है? जवाब दीजिए नवीन जी, पहले आप। मुझे अजय भाई तो कांग्रेस के नेता हैं और बिहार से आते हैं, लेकिन ये किस मुंह से बिहार में जाएंगे, किस मुंह से उत्तर प्रदेश में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे जहां इनके नेता अल्पेश ठाकुर उत्तर भारतीयों को भगाने का काम कर रहे हो, डराने का काम कर रहे हो, उनको लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो और खाली करने की धमकियां दे रहे हो। वीडियो महाराष्ट्र में आप भी 390 के साथ क्या कर रहे हैं वो किसी मैं वही बताता हूं। बोलिए। 390 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं जी। आधे से ज्यादा कांग्रेस के वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो उनको झंडा लिए घुमा करते, सबके वीडियो में नजर आते थे। 45 से 54 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं। मेरा कहना यह है पूरी की पूरी कांग्रेस अल्पेश ठाकुर के पीछे खड़ी हो गई। एक बार राहुल गांधी ने कहा अल्पेश ठाकुर में तो आप गिरफ्तार कीजिए ना अल्पेश ठाकुर को। मेरी बात सुनिए ना, मैं वही अगर कोई आदमी समाज को बांट रहा है तो आप गिरफ्तार कीजिए। सारी ताकत आपके हाथ में, केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी, गुजरात में आप हैं। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मेरा कहना केवल इतना है कि क्या राहुल गांधी को एक बार लगा नहीं कि जो लोग इस प्रकार की घटना कर रहे हैं उनकी निंदा कर देते? क्या उनको लगा नहीं कि अल्पेश ठाकुर से बात करते कि आप ये किस प्रकार की कैसी राजनीति कर रहे हो? चलिए ठीक है, जवाब दीजिए अजय जी। एक बात और भी कहनी है मुझे, इतना कि राहुल गांधी ने कर्नाटका की उस सभा में वो खड़े थे जिसमें उनके चीफ मिनिस्टर कहते थे कि उत्तर भारतीय अगर आ गए तो दक्षिण भारतीय उनको सबक सिखा देंगे। ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से लड़ने का काम कर रहे हैं। सत्ता पाने के लिए देश में बहुत सारे नेताओं के भाषण मैं भी आपको कोट करूंगी अभी। जब से सत्ता में नवीन जी अजय जी को मौका दीजिए। नवीन जी आपने सवाल उठाया है, अजय जी को मौका दीजिए। नवीन जी भाषण हो गया, आप इसी पदों में सत्ता में आएंगे। नवीन जी भाषण हो गया, भाषण नहीं है, अब शांत रहिएगा, आप लोगों को चुप रहिएगा, अब चिल्लाइएगा नहीं, आप चिल्लाते हैं, अब शांति बरतिए। मैं आपको एक शब्द नवीन जी आपके समय एक मिनट। और अब जब ये अजय जी जवाब देंगे, नवीन जी प्लीज बोलिएगा मत। ऐसी डिबेट का कोई फायदा नहीं है सर, दर्शक भी परेशान होता है, देश भी परेशान होता है आप नेताओं से। जवाब दीजिए अजय। मोदी जी से पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं श्रीमान? प्रधानमंत्री की गद्दी के लिए तो यूपी बिहार में का है मान, और जब सत्ता सुख पा लिया तो अब रोद रहे हैं उनका सम्मान। आप सत्ता सुख पाने के लिए अल्पेश ठाकुर बांटने की राजनीति कर रहे हैं। आपने बड़ी लंबी लंबी बातें अभी भाजपा के मेरे प्रवक्ता ने कही। पूरे गुजरात की जो आज सियासत हो रही है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग कर रहे हैं। अल्पेश ठाकुर पर अभी इन्होंने आरोप लगाया है ठाकुर होना
और अल्पेश ठाकुर होना दोनों अलग चीज है। यदि कोई ठाकुर समाज का कोई व्यक्ति ऐसा किया है या कर रहा है तो इनकी सरकार है, इनका प्रशासन उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये झूठे आरोप नहीं। अब आप आरोप लगा रहे हैं, अब आप चुप रहे, आपको सुन लीजिए, अपराधियों के देखिए ये बोलने नहीं देंगे, इनको चिल्लाने की आदत है, ये मीडिया में चलाते हैं ये सब। नहीं, आप बात तो रखने दीजिए, आप बात रखने देंगे ना। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था ना, मेरे टर्न पर भी आप ही बोलेंगे, आपके टर्न पर भी आप ही होगी, आरोप भी आप ही लगाएंगे और सजा भी आप ही। आज जिस तरह से सिर्फ ये गुजरात की बात नहीं है, महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना का जो वहां का हेड है अभी, आप सबको पता है कैसे उसको गुजरात गौरव की बात करेंगे। आप अल्पेश ठाकुर की बात कीजिए ना कि क्षेत्रीयता के नाम पर आप हिंसा क्यों फैला रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? एक भी आरोप हो ऐसा तो उनको गिरफ्तारी के लिए सब लोग तैयार होंगे। झूठे आरोप है, प्रयास किए जा रहे हैं इसको दंगा भड़काए और ये आने वाले ठीक है। अतुल पटेल जी, एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। अतुल, एक मिनट, पाटीदार समाज से अतुल पटेल जी, एक मिनट। इनका है, अरे आप लोग सुनते नहीं है, काम कर रहे हैं और उल्टा दूसरे पर आरोप। पहली बात दूसरे बताओ, आपने महाराष्ट्र में क्या किया, असम में क्या किया, आप भी तो कर रहे थे, अरुणाचल में क्या किया, लखनऊ में क्या किया और अभी भी क्या कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अजय जी एक मिनट, नवीन जी जवाब दे लेने दीजिए। अजय जी, आपने तमाम स्टेट भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, के समर्थन में क्यों खड़े? आप लोग सुनते ही नहीं है। मस्जिद के नाम पे सिर्फ तोड़ते हैं, क्योंकि आप लगातार तोड़े हैं, सत्ता के लिए देश के टुकड़े तोड़ना बंद कीजिए। देश समझ चुका है आपके झूठे भाषण खत्म हो जाए तो डिबेट को हम आगे बढ़ाएं सर। झूठे आप दोनों लोगों को माइक क्या लग गया कि आप लोगों का भाषण शुरू हो जाता है? एक मिनट सुनिए अजय जी, एक मिनट नवीन जी। अजय जी, आपने तमाम स्टेट्स गिनाई, महाराष्ट्र गिना दिया, असम गिना दिया, तमाम स्टेट्स आपने गिना दी। आप ये कहते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वही काम तो आप भी गुजरात में कर रहे हैं। तो फिर जब गलत काम आप भी, तो मतलब अगर वो खून करे तो आप भी खून करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे अब अतुल जी का रुख करने दीजिए। ठीक है अजय जी, अजय जी मुझे अतुल जी का, अच्छा अब आप दोनों शांत, भाई इनका माइक ऑफ कर दीजिए, पीसीआर इनका माइक ऑफ कर दे अब, क्योंकि ये दोनों और किसी को चर्चा में शरीक होने नहीं देंगे। आप दोनों शांत हो जाइए। अब मुझे अतुल जी का रुख करने दीजिए। अतुल जी, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर इस उम्मीद को लेकर आए थे कि एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत की जाएगी, लेकिन क्या कर रहे हैं ये अल्पेश? युवा नेता होते हुए क्षेत्रीयता के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, भाई को भगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सबसे पहले जो मैं पिछले 3.5 साल से गुजरात के आंदोलन में हर गांव हर जगह पे घुमा हूं। गुजरात की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन पिछले बहुत साल से जो गवर्नमेंट का फेल्यूर है, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ के स्थानिक लोगों को नौकरी नहीं मिलती है और जो छोटी सी बालकी पर रेप हुआ वो सबको एक झूठ मतलब एक मुद्दा बन गया कि भाई चलो ऐसा हुआ, लेकिन ये जो हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। गांधी के गुजरात में हो रहा है, समझो गांधी और हमारे गुजरात के लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए, तो ये एक गुजराती के नाते मुझे भी शर्म आती है कि ऐसी घटनाएं गुजरात में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये सरकार का फेल्यूर है, सरकार ध्यान नहीं रखती है। चलो ये बात हुई, ये मुद्दा हुआ तो पहले दिन गुनहगार को पकड़ लिया, पकड़ लेने के बाद सरकार की कमी तो आपने सजा मिलेगी, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जनता के सामने लाने की जरूरत थी। जनता को ये लोग कैसे करते हैं, जब भी लाभ मिलने की बात आती है तभी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ देते हैं, कोई समाज पर ठीकरा फोड़ देते हैं। अतुल जी, आप युवाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे साथ ठीक है। सैयद अफजल साहब, आपका रुख करना चाहूंगी। क्या अब आप अल्पेश ठाकुर को बिहार में नहीं घुसने देंगे? देखिए, ये परंपरा तो नहीं चाहिए किसी को किसी स्टेट में घुसते नहीं देना, लेकिन अल्पेश ठाकुर पर जो इल्जामात लग रहे हैं वाकई वो तनकीद और मजम्मत के लायक है और इसका रिएक्शन हो सकता है कि बिहार में भी हो जाए। मेरा मानना है, कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय केएस त्यागी साहब ने भी इस पे इशारा किया कि इस तरह की जो घटनाएं घटी तो जाहिर सी बात है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों को नाराजगी बढ़ेगी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार हमारी है, हमारी मतलब बीजेपी की सरकार वहां पे है और अल्पेश ठाकुर के इस तरह के बयान भी आए हैं और जो उनके लिप्त होने की संभावना है या जो सामने आ रहे हैं,
तो सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी है और इस तरह की घटनाएं घटी जबकि लॉ एंड ऑर्डर का समस्या था, लोग को विश्वास जीतने में हम नाकाम रहे और ताकि इसी वजह से इतना पलायन हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी है और मैं समझता हूं कि ये धीरे धीरे अगर उत्तर प्रदेश या बिहार तमाम के लोग दिल्ली में अगर छोड़ दे लोग तो मैं दिल्ली पस्त हो जाएगी। आप इसका समझते हैं कि 50,000 लोग सर पूरा देश ध्वस्त हो जाएगा। दिल्ली को छोड़िए, अगर इस तरह से एक भाई दूसरे भाई को अपने प्रदेश से निकालने लगेगा तो अफरा तफरी और अराजकता फैल जाएगी। अच्छी बात नहीं है और हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता नहीं कहती। एनके सिंह सर आपको शामिल करना चाहूंगी। एक मिनट, मुझे एनके सिंह सर को शरीक करने दीजिए चर्चा में। अजय जी रुक जाइए, अब आप ही बोलते रहेंगे। एनके सिंह सर, क्या हो रहा है सर? आप ये सुन रहे हैं, एक बच्ची का बलात्कार होता है, उस बच्ची की बात नहीं हो रही है सर, पूरे एक समुदाय को, पूरे एक प्रदेश को निशाना बनाया जा रहा है। क्या हो रहा है सर? महाराष्ट्र में मराठी जो है वो अपनी नौकरियों की मांग कर रहे हैं, गुजरात में अपने गुजराती अपनी मांग कर रहे हैं। मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं सर? देखिए, भारत के संविधान में पहला जो सेंटेंस है उसके प्रियम्बल में है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। जी, तो भारत अलग अलग नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया है, अन्यथा हम सब लोग एक हैं और इसीलिए फंडामेंटल राइट में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एवरी सिटीजन को दिया है, हर नागरिक को ये फ्रीडम है। अब दिक्कत कहां हो रही है? अगर बिहार में एक बच्चा पैदा होता है और एक गुजरात में पैदा होता है या दिल्ली में पैदा होता है, चंडीगढ़ में पैदा होता है, तो दोनों के बीच पर कैपिटा इनकम का जो डिफरेंस है वो 1 और 5 का है। 5 गुना वो समृद्ध बच्चा होता है। जाहिर है कि लो इकोनॉमी से लोग भाग के हाई इकोनॉमी की तरफ रोजी रोटी ढूंढने जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली भी आते हैं। ये अपरिहार्य कारक है और इसको आप रोक नहीं सकते, वो रोजी रोटी ढूंढने जाएंगे। हुआ क्या है? ये बात सही है कि अपरूटेड लोग जब आते हैं, बाहर से आते हैं, और क्योंकि गुजरात बहुत शांत सोसाइटी है, बहुत ही सभ्य और बहुत शांत है, वहां 2 आदमियों की कार लड़ जाती है तो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। जरा दिल्ली में ये करके दिखाइए। अब नतीजा इसका ये हुआ है, अल्पेश जैसे लोगों को अगर आप रखेंगे तो उनके पास यूथ फोर्स है, ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने किया होगा, पर अब बीजेपी की गवर्नमेंट गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? वो हीरो बन जाएगा और हीरो बन जाएगा गुजरातियों के उसमें, इसलिए आरोप तो लगाएंगे लेकिन गिरफ्तार नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री विजय रूपानी पर भी सवाल उठता है कि आपने क्यों नहीं, आप उत्तर भारतीयों को रोकने के लिए सामने आते मीडिया के। ठीक है सर, हमें कुछ सेकंड्स के लिए इस चर्चा को रोकना पड़ेगा क्योंकि हमें हेडलाइंस लेनी है और नजर डालने क्यों करें उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। सबसे यही आग्रह करेंगे कि जिसने कोई पहले गलती की है, अपराध किया है, उसको तो निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए और उस पर पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में इस तरह की धारणा नहीं। कदम उठाए हैं गुजरात सरकार ने, वे बहुत सराहनीय रहे हैं, बहुत प्रभावी रहे हैं और सराहनीय हैं। इसलिए किसी भी अफवाह में कोई भी नागरिक न जाए। गुजरात में परिस्थिति काबू में है, पिछले 48 घंटे में कोई घटना नहीं घटी है, सभी को सुरक्षा। तो फिर से एक बार पहली बहस में लौटते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नवीन जी, आप ही का रुख कर लेती हूं। जब इतना पलायन हो रहा था, 8 दिन लगभग इस पूरे मामले को हो गए हैं, विजय रूपानी साहब कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में कुछ नहीं हुआ। एक भी बार आके उन्होंने किसी भी उत्तर भारतीय से अपील नहीं करी कि आप लोग ये छोड़िए मत, सुरक्षा का जिम्मा हमारे ऊपर है। क्या डर सता रहा था कि गुजराती नाराज हो जाएंगे, वोट बैंक रूठ जाएगा? गुजरात सरकार, गुजरात के गृह मंत्री लगातार उत्तर भारतीय से अपील भी कर रहे हैं और बात भी, एक भी अपील नहीं। दूसरी बात विजय रूपानी ने नहीं करी। चलिए अजय जी बोलने दीजिए, अजय जी बोलने दीजिए प्लीज, चर्चा खराब मत कीजिए। अपील जो दंगा फैला रहे हैं, जो वहां पे तनाव पैदा कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों को पलायन करने के लिए शॉर्ट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। समर्थन देने वाली कांग्रेस ने रोकने का काम क्यों नहीं कर रही? कैसी बदौलत सत्ता में? तो आप गंगे मां के पुत्र गंगे मां ने बुलाया था, कांग्रेस वो कहाँ है? क्यों नहीं ये स्टेटमेंट आ रही है? गंगे मां ने बनारस के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जौनपुर के लोगों के साथ हो रहा है, फैजाबाद के लोगों के साथ, अयोध्या के लोग रोक रहे हैं। अब गंगे मां के पुत्र नहीं है, कहाँ गए गंगे मां के पुत्र जिनको बुलाया था? उत्तर भारतीयों के नाम पे सिर्फ आप राजनीति कीजिएगा, गुजरात के लोगों को भी बता रहे हैं क्योंकि आप
फेलियर हो रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर में व्यवस्था दोनों खत्म हो गई है आपकी, और वहाँ के लोग, अरे आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं सर, और आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपने पागल करके रखा हुआ है देश के लोगों को, सिर्फ विवाद पैदा कर रहे आप रुकिए, दोनों लोग रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए। सर सवाल नवीन जी सवाल, नवीन जी हाथ तोड़ते हैं, धार्मिक वातावरण को खत्म करते हैं जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे। मुंह से ना ये बातें शोभा नहीं देती हैं। आप दोनों ही, अजय जी शांत हो जाइए, अजय जी शांत हो जाइए, नवीन जी, अरे सर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, शांत हो जाइए। सत्ता के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए आप डिबेट को बंद कर देते हैं, आप ही लोग लड़ लीजिए। व्यवस्था आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है और राज्य में सरकार आपकी है, जाकर के वहाँ लोगों को रोकिए और वहाँ के उत्तर भारतीयों को विश्वास दिलाइए कि मैं आपके साथ। एक मिनट, अब आप दोनों शांत हो जाइए भाई। पीसीआर से मुझे कहना पड़ेगा इनका माइक ऑफ कर दे। आप बोल रहे हैं और सत्ता पा रहे हैं, ठीक है, अब आप दोनों ही नेता, अरे शांत हो जाइए सर, क्या कर रहे हैं सर? आपने पूरी जनता को आप लोगों ने पागल कर दिया है ना। आप बेरोजगारी की बात करते हैं ना, आप किसानों की बात करते हैं, कोई मुद्दा होता है एक दूसरे को कोसना शुरू कर देते हैं। एक मिनट अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके शक्ति सिंह गोहिल जो हैं, उन्होंने ये कहा जब ये मामला पूरा सामने आया अल्पेश ठाकुर को लेकर, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी परेशान है। सर कौन सी लोकप्रियता बढ़ रही है, आप जरा ये भी बता दीजिए। क्या समाज को बांट के, भाई से भाई को भगाकर क्या आपकी लोकप्रियता आप बढ़ाना चाहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, यदि वो अपराधी है और आप जिस तरह से उनको बनाने का प्रयास कर रही है, तो सरकार आपकी है केंद्र और राज्य में, क्यों नहीं अभी तक कुछ हो रहा है? सिर्फ साजिश है, चूंकि आपने काम किया है, आपको चुनाव लड़ना है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ जाए, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और धर्म के नाम पर जाति के नाम पर और कांग्रेस को करना चाहते हैं। पूरा देश जानता है कि आपने सत्ता के लिए, अरे आपने किया है दंगे, गुजरात में क्या नहीं कराया? अरे सर आप लोग चुप हो जाइए। गुजरात में 1300 लोग आप बता रहे हैं महाराष्ट्र में किसने किया, अरुणाचल में किसने किया, असम में किसने किया, एनआरसी के नाम पर क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं? सर आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं देश के युवाओं को? सर देश को यही होता है, आप हमेशा तोड़ते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, यही सत्ता देश में लोग तोड़कर। चलिए ठीक है, मुझे एनके सिंह सर को, आप लोग शांत हो जाए, इनका माइक ऑफ कीजिए। एनके सिंह सर, भाई आपका माइक ऑफ हो गया, आप लोग बोलते रहिए। एनके सिंह सर, मैं एक अलग प्रोस्पेक्ट में बात करना चाहती हूँ। ये बड़ी विडंबना है कि नेताओं से आप जब भी सवाल कीजिए तो हम डिबेट से हटके लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। एनीवे, हम पहली बहस में फिर से लौटते हैं लड़ाई के बाद। एनके सिंह सर, महाराष्ट्र में मराठी मांग है कि सिर्फ मराठों को नौकरी दी जाए, गुजरात में गुजराती कहते हैं हमें नौकरी दी जाए, हो सकता है कल को बिहार में कहने लगे कि बिहारियों को नौकरी दीजिए, हालांकि वहां पे नौकरियां हैं नहीं, लेकिन ये मांग हो सकती है। क्या करें सर, दोबारा एक बार अंग्रेजों को बुला लेते हैं? हमें तो ऐसे ही बटके रहने की आदत हो गई है, अंग्रेज फिर से हमारे ऊपर राज कर ले, क्योंकि हम तो मिलजुल के रह ही नहीं सकते और ये राजनीतिक दल हमें मिलजुल के रहने देंगे नहीं। एक मिनट, अब एनके सिंह सर को बोलने दीजिए, आप लोग शांत रहिए। आपका कंसर्न बिल्कुल सही है और ये जो हो रहा है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपको गवर्नमेंट पे ट्रस्ट अगर है तो आप ये विश्वास करें कि वो जो रेपिस्ट है वो बिहार का हो, उड़ीसा का हो, गुजरात का हो, जापान का हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। पर मेरे ख्याल से ये ट्रस्ट लोगों का लूज करता जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज इसमें और कुछ उनके पास है नहीं। आप देख रही हैं कि जिस तरह हीट जनरेट हो रहा है पॉलिटिकल डिबेट्स में, जनता इससे नाराज हो रही है, चिढ़ रही है। मेरे ख्याल से हीट जनरेट करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना पड़ेगा कि अपने स्पोक्स पर्सन्स को बताएं कि वो हीट की जरूरत नहीं होती है, इसमें कंटेंट की जरूरत होती है। जी हाँ, मेरे ख्याल से मैं जो 10 साल पहले जब ये कंसेप्ट आया था तो बिल्कुल इसका तस्वुर अलग था, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन देनी थी। अब यहां इस केस में जो आप देख रही हैं बिल्कुल सही है कि वहां पे जब मनसे करता है, वहां पे शिवसेना करती है, यही तो करती है बिहारियों के साथ, यूपी के साथ, भैया लोगों के साथ। उस समय जाहिर है कि बीजेपी के लिए एक अजीब समस्या होती है, उनका एलआई भी है, हिंदुत्व के वोट भी उससे लेते हैं, तो वहां पे कहां जाएं?
ये गुजरात का फिर रेक्टेंगल फंस गया है जी। तो ये मुश्किल है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मतलब कहीं ना कहीं एनके सिंह सर, ये बात साफ निकल के आ रही है, चाहे धर्म के नाम पर वोट की राजनीति की जाए, चाहे दो समुदायों के नाम पे, और चाहे अब प्रदेश के नाम पर आपस में भाई भाई को लड़ाई। अल्पेश ठाकुर कुछ कह रहे हैं, बड़ी खबर इस समय की, अल्पेश ठाकुर कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। को वापस ले लेता हूँ, एक्सटॉर्शन मनी यानी मेरा हर महीने का पैसा बंद कर। शायद उनसे हम सुन नहीं पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं रुक करना चाहूंगी अतुल जी का, पाटीदार नेता है। अतुल जी, जिस तरीके से घर घर लोग पहुंच रहे हैं, एक मिनट, आपने कहा था ना कि हम इन्फॉर्मेशन वाली बात, सरकार ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, कम समय में चार्जशीट सबमिट करेंगे और उसको सजा मिले, सुनिश्चित करेंगे। सरकार ने किया और ये पहले किया। ठीक है अतुल जी आपसे मेरा सवाल ये है कि तमाम वीडियोज आ रहे हैं, तमाम मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे कि घर घर जाकर लोग उत्तर भारतीयों को कह रहे हैं कि हमें अपने गांव में आप उत्तर भारतीय नहीं चाहिए। तो क्या ये पूरा जो सब कुछ जो ड्रामा किया जा रहा है एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है? साजिश है, ये साजिश है के तरह से आप देखते हैं इसको? देखो, ये अभी मैं डिबेट सुन रहा हूं, पूरे राजनीतिज्ञ जो बात कर रहे हैं, लेकिन रूट में जाने की जरूरत है। गुजरात में पिछले बार जब इलेक्शन हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी बड़ी सभाओं में वचन दिए थे। कुछ आंदोलन होते हैं तो वचन दे देते वोट लेने के लिए कि गुजराती को 25% गुजरातियों को नौकरी फैक्ट्री में, उद्योगों में मिलेगी। बाद में क्या होता है, चुनाव खत्म हो जाता है, मुद्दा खत्म हो जाता है, बाद में गुजरात में जो शिक्षित बेरोजगारी है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। इसीलिए जनता के अंदर ये उसका बुमरैंग हो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। गुजरात के अंदर मैं भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, ज्यादातर जो कारीगर लोग हैं यूपी और बिहार से आते हैं, और सूरत के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसमें ओडिशा के लोग आते हैं। वो अच्छे लोग होते हैं, रोजगारी के लिए ना आते हैं, लेकिन ये सरकार चुनाव के टाइम पे जो निवेदन देती है नेता, उसका ये एक इफेक्ट होता है जनता। ठीक है, एक मिनट, नवीन जी अफजल साहब से बहुत जरूरी सवाल लेना है सर, आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है। अफजल साहब, लोगों को जो गुजरातियों को नौकरी देने की बात है वो सरकारी नौकरी, सरकारी डिपार्टमेंट में देने की बात है, जीआर में निकला है। और दूसरी बात, गुजरात के लोग उत्तर भारत के लोगों को इसलिए बड़े सम्मान के प्यार से बुलाते हैं, पहले से बुलाते हैं, क्योंकि चाहे कपड़ा का उद्योग में हो, चाहे हीरा के उद्योग में, सबसे अधिक वही लोग 5 करोड़ बहुत सम्मान करते हैं उनका। गुजराती सम्मान बहुत करते हैं। राहुल गांधी, एक मिनट, आप लोगों को रोक रही हूँ। राहुल गांधी ने फेसबुक पर अपना रिएक्शन दे दिया है और उनका साफ साफ कहना है, राहुल गांधी का, बेरोजगारी बहुत बड़ी वजह है इस हिंसा की। राहुल गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ी टिप्पणी की है कि बेरोजगारी के कारण गुजरात में हिंसा हुई है। अब मैं सैयद अफजल साहब को, अफजल साहब, हर जगह हम देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार से जो लोग जा रहे हैं, उत्तर भारत से, खासतौर पे बिहार से जो लोग जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, चाहे वो गुजरात जा रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं हिंसा की जा रही है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सर, अपने प्रदेश में क्यों नहीं इतना रोजगार पैदा कर लेते? क्यों जाना पड़ रहा है उन गरीबों को अपना प्रदेश, अपनी जमीन, अपनी खेती छोड़कर? देखिए, हर इंसान के लिए हर एक ही स्टेट में उसको रोजगार मुमकिन नहीं है। आखिर दिल्ली में आप 20 से 30 लाख बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, तो जहां जिसको सहूलत होती है वो जाता है। बिल्कुल सही है, जितना बिहार में। लेकिन सर, अगर आप मौका देंगे तो अपना घर नहीं छोड़ेगा कोई। मैं कह रहा हूं, पहले के आज से 10 साल 15 साल पहले के उठा के देख लिया, आज ये बहुत फर्क है। बहुत से लोग जो पलायन करके जाते थे, पंजाब में खेती करते थे, फिर आपके गुजरात जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, और उसमें बहुत कमी आई है। बिहार सरकार में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, सड़कें बनी, बहुत से रोजगार के मुहैया सरकार ने कराया, तो मैं समझता हूँ। आंकड़ा नहीं देखते, हम नहीं भाई, हम देखिए बात नहीं है वित्त की बात करने के लिए। क्राइम कितना बढ़ रहा है उसके भी आंकड़े दे दीजिए। क्राइम, अभी आप क्राइम की बात की तो फिर क्राइम की बात नहीं, आप जवाब दीजिए। मेरा ये मानना है कि पहले के परिस्थिति बिहार में रोजगार बढ़ा है और बिहार में काफी लोग अपने वतन में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उन सबके बावजूद हम जितना हमको करना चाहिए उतना भी, चूंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब झारखंड का बंटवारा होने के बाद, इसलिए तो मैं मांग कर रहा था, मैं आज भी केंद्र सरकार से मांग कर रहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री कल भी कहा, आज भी कह रहा, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बहुत सारी कंपनियां आती वालों को आज प्रदेश का कहीं का, तो आज ये देश सबका है। बिल्कुल, आज बिहार में लोग यही समझ लीजिए ना, यही समझ लीजिए। कांग्रेस सबका है, लेकिन आप क्षेत्रीयता के आधार पर ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे। किसने भड़काया? अरुणाचल में किसने भड़काया? आपके लोग, आपके राष्ट्रीय एनआरसी के नाम पे किसको भड़का रहे हैं?
रही नाम पर सियासत करते रहिए और डिबेट्स में बैठ के बड़े बड़े दावे कीजिए कि पूरा देश एक है। चलिए ठीक है सर, एनके सिंह सर, एनके सिंह सर, अरे रुक जाइए सर। और सिर्फ विवाद पैदा करना चाहते हो ताकि सत्ता मिले और सत्ता की चाशनी पाना चाहते हैं। अरे सर, सत्ता तो आप भी पाना चाहते हैं, तभी तो वंदे मातरम चक्कर लगा रहे हैं। नवीन जी, भाजपा के लोग को अजय जी, सत्ता की चाबी तो आप भी पाना चाहते हैं, दूसरे में आप क्यों? अजय जी एक चीज बताइए, अजय जी अगर अल्पेश ठाकर पे क्या बोल रहे हैं? अल्पेश ठाकुर बोल रहे हैं, अल्पेश ठाकुर की सेना में ये सुनिए इस देश के बहाना कहानियां बनाते हैं, विकास के नाम पर जाते हैं अगला वहां पर सामाजिक सौहार्द तोड़ते हैं। देश के संविधान में तो विश्वास नहीं रहा, देश के धरने को तो माना नहीं, आज भी वही कर रहे हैं जो आपके जड़ में है, आपके विचार में ऐसा है। अब वैचारिक लेवल पर आप लोग काम करते हैं। मुझे एक चीज, अगर ये साबित हो गया, अगर ये साबित हो गया कि इनकी एक मिनट 10 सेकंड, अगर ये साबित हो गया कि अल्पेश ठाकुर के सेना या अल्पेश ठाकुर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या ऑन एयर बोलिए आप कि राहुल गांधी उनको राहुल गांधी उनको सस्पेंड करके पार्टी से निकाल लेंगे। बिल्कुल उनकी पुलिस तो कर नहीं पाई, पुलिस 450 बैलेंस की है, मैं क्या कर रहा हूँ, 450 अरेस्ट हुआ इसमें। अगर ये साबित होता है तो क्या सस्पेंड करेंगे, सबके माइक ऑफ करें। सर मैं आप नेताओं से, सर अरे अजय जी सर आप लोग अगर एक एक कर बोले, एक मिनट अजय जी एक मिनट, अगर आप एक एक कर बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे। सर अच्छा सुनिए अजय जी, आप भी कोई कम नहीं है, अजय जी आप भी कम नहीं है, आप भी खूब चिल्ला रहे हैं, मैं तो आपके बराबर में बैठी हुई हूँ। लोग सुनते ही नहीं, चिल्लाते सिर में दर्द हो गया सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं भी नहीं चाहता इस तरह बोलना। सवालों के जवाब न देके आप लोग लड़ना चाह रहे हैं सर। आप रुकिए सर एक मिनट। नवीन जी और अजय जी, आप दोनों को ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि बांटने की राजनीति आप दोनों ही कर रहे हैं, नफरत की राजनीति आप दोनों ही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब ये जो चर्चा है, जो पहली बहस है, ये लड़ाई में बदल चुकी है। हालांकि मैं एनके सिंह सर का रुख करना चाहती थी, लेकिन कुछ सुनाना चाहती हूँ कि बांटने की राजनीति आप दोनों ही कर रहे हैं, नफरत की राजनीति आप दोनों ही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब ये जो चर्चा है, जो पहली बहस है, ये लड़ाई में बदल चुकी है। हालांकि मैं एनके सिंह सर का रुख करना चाहती थी, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे पहली बहस में जुड़ने के लिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें,